Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope you are doing well in your life. Myself Dr. हर्षवर्धन श्रीमाली। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी के बारे में, राजकोषीय नीति के बारे में। आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में फिस्कल पॉलिसी की क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको बहुत ही सिंपल नोट्स मिलेंगे। हम लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसे क्या करना होता है कि कल्याणकारी कार्य करने होते हैं ना, लोगों की भलाई के लिए काम करने पड़ते हैं। अब वो काम गवर्नमेंट कैसे करेगी? वो काम गवर्नमेंट तब कर पाएगी जब उसके पास अच्छी मात्रा में टैक्स आए, इनकम आएगी, तभी तो हम खर्चा कर सकते हैं। पर जब टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स को कलेक्ट कर लिया गया तो जो आम जनता है वो क्या करेगी? विद्रोह कर देगी और गवर्नमेंट को गिरा देगी। दूसरी चीज़, अगर बहुत कम मात्रा में टैक्स कलेक्ट किए गए तो क्या होगा? कल्याणकारी कार्य इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो गवर्नमेंट को एक एप्रोप्रिएट इस तरीके की एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि वो जितना टोटल रेवेन्यू है, जितना पैसा उसके पास आ रहा है, वो भी ऑप्टिमम हो, लोगों के ऊपर भी इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े और वो अपने कल्याणकारी जो कार्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के हैं, रोड बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये सभी कामों को भी अच्छे से मैनेज कर सके। इन कामों को करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है बच्चों? फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या काम होता है? ओवरऑल टैक्स का और स्पेंडिंग्स के बारे में बात की जाती है। कितना टैक्स हम कलेक्ट करेंगे और कितनी कहाँ पे हम स्पेंडिंग्स करने वाले हैं, कहाँ पे हम खर्चा करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम किस में डिस्कस करते हैं? फिस्कल पॉलिसी के अंदर डिस्कस करते हैं। चलिए, फिस्कल पॉलिसी क्या है इसका हम मीनिंग देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ टैक्सेशन, है ना। गवर्नमेंट के जो यूज़ है, गवर्नमेंट किस तरीके से जो टैक्स को कलेक्ट किया गया है उसको कहाँ पे यूज़ करेगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कहाँ पे खर्चा करने वाली है, एंड बोरोइंग्स, और कहाँ से उसको उधार पैसा लेना पड़ेगा, इन सभी को इन्फ्लुएंस करती है। टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो क्या करती है? एक प्रॉपर प्लान को बनाती है। इट एम्स टू मैनेज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रोल इन्फ्लेशन, है ना, महंगाई दर को कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइज द करेंसी, और करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है उसको भी क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से स्टेबलाइज करके रखती है। फिस्कल पॉलिसी इज अ क्रिटिकल टूल इन शेपिंग द ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री, है ना। हम सब देखते हैं, देखो, फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, है ना, टैक्स आएगा तो हम उसमें कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं और अपने जो पूरा जो बजट है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके लिए क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है। हिंदी में अगर हम इसे देखें तो राजकोषीय नीति सरकार की वह नीति है जिसके तहत वह कराधान, टैक्सेशन, सरकारी खर्च और उधारी का उपयोग करके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है ना। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, बेरोजगारी को कम करना और मुद्रा स्थिरता बनाए रखना होता है। ये सब इसके क्या है? उद्देश्य होते हैं। यह नीति किसी देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बात यह है बेटा कि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। तो हमेशा ध्यान रखना, फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? टैक्सेशन से रिलेटेड है, और एफ से फिस्कल और एफ से फाइनेंस। तो हमेशा ध्यान रखना,
फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? मनी को छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाएगा। और वो क्या काम करता है? देश के अंदर मनी के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। जबकि फिस्कल पॉलिसी का काम क्या है? टैक्सेशन के ऊपर है, कितनी मात्रा में टैक्स कलेक्ट किया जाए, कितना रेवेन्यू जनरेट करें और उसको कहाँ कहाँ पे स्पेंड करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ये क्या करती है? अच्छी फिस्कल पॉलिसी हमेशा प्रमोट करती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड बूस्टिंग द प्रोडक्शन। अब जितनी अच्छी फिस्कल पॉलिसी होगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ही प्रोडक्शन बूस्ट होगा। सेकंड चीज़ क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? प्राइस स्टेबिलिटी लाना, कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये जो महंगाई की जो दर है, जो महंगाई दर है उसको ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। एंड इंश्योर द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन स्टेबल। अब देखिए, अधिकतर बार हमने देखा कोई भी सरकार अगर गिरती है तो उसका मेन मुद्दा क्या होता है? गैस के दाम बढ़ गए साहब, शक्कर के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए। ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर एक व्यक्ति की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। ऐसी चीज़ों की प्राइजेस को अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल रख लेती है, पेट्रोल के दाम हो गए, तो वो गवर्नमेंट अच्छे से चल जाती है। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सेकंड ऑब्जेक्टिव प्राइस को स्टेबल करना। और वो किसकी मदद से होगा? अच्छी फिस्कल पॉलिसी की मदद से। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी बनाने का? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार देना। रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, है ना। सरकार के पास अच्छी मात्रा में पैसा आएगा तो सरकार अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सरकारी नौकरियाँ और ज़्यादा दे सकती है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? रिडक्शन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, है ना। देखो, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है हम सब जानते हैं। कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं हम सब जानते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, वहीं पे गरीब लोगों को क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। ऐसा कर कर गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो अमीर और गरीब के बीच का जो फ़र्क है उसको क्या करती है? वो जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करती है, ताकि ऐसा ना हो जाए कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। तो फिस्कल पॉलिसी से क्या किया जाता है? इनकम की जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ बाय यूजिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज और वेलफेयर प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसके अंदर जो वर्ड आया है ना, उसका यही मतलब होता है कि हायर इनकम ग्रुप जो है किसी नेशन का, उससे ज़्यादा टैक्स लेना, और जो लोअर इनकम ग्रुप है उससे कम टैक्स लेना और उसको सब्सिडीज़ देना, ताकि वो क्या कर सके? अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सके। फिर हम देखते हैं लास्ट ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी का क्या है? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, है ना। प्रमोट इक्विटेबल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स बाय अलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अंडर डेवलप्ड एरिया। देखिए, गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया, ऑल ओवर इंडिया से टैक्स कलेक्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट को लगा कि मान लीजिए कोई सा ऐसा स्टेट है जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वहाँ पे फंड्स लगाएगी, वहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, बड़ी बड़ी रोड्स बनाएगी, मेगा हाईवेज क्रिएट करेगी, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स बनाएगी, ताकि उस जगह को भी क्या किया जा सके? अच्छे से डेवलप किया जा सके। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से क्या करती है? रीजनल डेवलपमेंट को भी बैलेंस करके रखती है, ताकि सबका साथ और सबका विकास संभव हो सके। चलिए, यही चीज़ हिंदी के अंदर हम देखते हैं। राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य हैं, तो पहला उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना। दूसरा, मूल्य की स्थिरता को मेंटेन करना। तीसरा, रोजगार सृजन करना। चौथा, आय असमानता को कम करना। और पांचवा, संतुलित क्षेत्रीय विकास।
ठीक है, अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी फॉर इंडिया। भारत के प्रोस्पेक्टिव में फिस्कल पॉलिसी की क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस क्या है? फिस्कल पॉलिसी किस में मदद करती है? बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। अगर कोई फिस्कल पॉलिसी अच्छी बनी है तो उससे एक एश्योरेंस हो जाता है कि वो जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, उस समय में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। जितनी अच्छी प्लानिंग उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन। तो बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड, ब्रिजेस एंड पावर फैसिलिटी इज वाइटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? एड्रेसिंग पोवर्टी एंड इनइक्वालिटी, है ना। गरीबी को और इनइक्वालिटी को भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से एड्रेस किया जा सकता है। फिस्कल पॉलिसी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पोवर्टी एलिवेशन, है ना, गरीबी को ख़त्म करने में थ्रू वेलफेयर स्कीम्स एंड सब्सिडीज़। गरीबों को वेलफेयर स्कीम्स चला के उनके लिए सब्सिडीज़ दे के हम क्या कर सकते हैं? अच्छी फिस्कल पॉलिसी से पोवर्टी को इरेडिकेट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड चीज़, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। बाय एडजस्टिंग टैक्सेस एंड स्पेंडिंग्स द गवर्नमेंट कैन मैनेज इन्फ्लेशन प्रेशर। जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर आता है उसको गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इससे मैनेज करती है। फोर्थ, सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फिस्कल मेजर्स सच एज टैक्स कट्स, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स हेल्प बूस्ट बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट अगर देखती है कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है या पर्टिकुलर कोई ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा पिछड़ रहा है और उसे आगे लाने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? नया बजट पास करेगी, उसके अंदर सब्सिडीज़ देगी, उसमें इंसेंटिव्स देगी ताकि नए जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो उसमें घुस सकें और उस जो पर्टिकुलर सेक्टर है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसे बूस्ट करती है। फिर हम देखते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हैं, है ना। इनकम तो हमारी कम है और खर्चे क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। मीन्स जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो अगर कम है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको भी अच्छी फिस्कल पॉलिसी से क्या किया जा सकता है? मैनेज किया जा सकता है। कीपिंग द फिस्कल डेफिसिट इन चेक इज क्रूशियल टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, हमारी इनकम से बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए, तो हमारा देश किस तरफ चला जाएगा? इंसॉल्वेंसी की तरफ। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है। भारत के लिए राजकोषीय नीति का महत्व सबसे पहला हमने देखा। सबसे पहला क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, गरीबी और असमानता का समाधान। तीसरा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। चौथा, कृषि और उद्योग को समर्थन देना। और पांचवा, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना। ठीक है, अब ये हिंदी के अंदर जो नोट्स हैं वो राजकोषीय घाटे का प्रबंधन सही से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं बोल देता हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना आवश्यक है। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है उसमें हमने बात करी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। हमने देखा फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे फिर से एक नए लेक्चर के साथ। भारत माता की जय। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। भारत माता की जय।